रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से उत्सव मना रही है क्योंकि राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज की स्थापना हो गई है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया है। राम मंदिर पर फहराया गया यह ध्वज राम मंदिर के कंप्लीशन और सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है। राम मंदिर में बनाया जा रहा यह उत्सव राम मंदिर के शिलान्यास के लगभग 670 दिन के बाद हो रहा है। इस खास फ्लैग को बनाने के लिए 6 आर्टिस्ट ने 25 दिन का वक्त लिया है, जिसकी चौड़ाई 20 फीट है और लंबाई 10 फीट है, जिसे मंदिर के शिखर पर फहराया गया है जिसकी हाइट जमीन से 161 फीट ऊपर है। इस फ्लैग को एक खास तकनीक से बनाया गया है जिसके चलते ये किसी भी मौसम में, चाहे आंधी तूफान हो या कोई भी खराब मौसम है, उसमें ये सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये कोई आम धार्मिक फ्लैग नहीं है। इसे खास बनाते हैं इस पर बनाए गए सिंबल्स जो भगवान श्री राम के जीवन और अयोध्या नगरी के इतिहास को भी दर्शाते हैं। इस फ्लैग को रिडिस्कवर किया है इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा ने, जिनका ये कहना है कि रामायण काल में अयोध्या नगरी का फ्लैग भी ऐसा ही था। इस फ्लैग में 2 खास सिंबल हैं, जिनमें से एक सिंबल है राइजिंग सन का जिसके बीच में ओम अक्षर लिखा है और दूसरा सिंबल है कोबीदार वृक्ष का। सूर्य का सिंबल रिप्रेजेंट करता है प्रभु श्री राम की सूर्यवंशी लिनेज को, वहीं कोबीदार वृक्ष रिप्रेजेंट करता है रॉयल पावर, राइटियसनेस और अयोध्या की कल्चरल हेरिटेज को। उसके साथ ओम का जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है एक आदिकाल ध्वनि को, स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी को और कॉस्मिक ऑर्डर को। इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा बताते हैं कि उन्हें इस फ्लैग का रेफरेंस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में मिला। कोविदा ट्री एक हाइब्रिड ट्री है जो बना है मंदार ट्री और पारिजात ट्री के क्रॉस ब्रीड से, जिसे क्रिएट किया था ऋषि कश्यप ने। यानी कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंशिएंट प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि भारतीय एंशिएंट साइंस में प्लांट हाइब्रिडेशन का भी रेफरेंस है। इंडोलॉजिस्ट ललित बताते हैं कि आफ्टर द महाभारत काल वी लॉस्ट द नॉलेज ऑफ अयोध्या's फ्लैग, क्योंकि महाभारत काल में उस वक्त अयोध्या के राजा बृहदबल ने भी हिस्सा लिया था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अयोध्या का राज भी तबाह हो गया था। इसीलिए उसके आने वाले हजारों वर्ष में अयोध्या में फ्लैग फहराने का कोई जिक्र नहीं मिलता। इसीलिए ये फ्लैग बेहद ही खास है, जिसको फहराने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच में कहा, अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। वाकई ये फ्लैग होस्टिंग कोई नॉर्मल फ्लैग होस्टिंग नहीं है, बल्कि हजारों सालों बाद अयोध्या नगरी को उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को वापस स्थापित करने जैसा है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।